हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम फैक्ट। आज है 20 जुलाई और 20 जुलाई से रिलेटेड जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनेंगे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। और उससे रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा जो अक्सर एग्जाम का प्रश्न बनता है या फिर प्रश्न बनने की संभावना होती है तो हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, पीओके में झेलम नदी पर 700 मेगावाट का आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना किन दो देशों के सहयोग से बनाया जा रहा है। तो ये आपका अभी जो है पाकिस्तान और चीन बहुत आपस में एक दूसरे के सहयोग करने में तुले हुए हैं, चूँकि भारत से दोनों खफा हैं तो अपने आप में वो सहयोग कर रहे हैं। तो ध्यान रखना 700 मेगावाट का, और इसको जो बनाया जाएगा आपका कहाँ पे, तो ये भी ध्यान रखना आपका सुधौटी जिला है। और सुधौटी जिला कहाँ आपका पड़ता है, झेलम नदी के किनारे, और झेलम नदी के किनारे बनाया जा रहा है। तो याद रखना 700 मेगावाट का, और इसकी कुल लागत कितनी है आपका, $24 बिलियन। तो पूछा जा सकता है, तो ये भी ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न में। आपका अगला प्रश्न है, 2022 में आयोजित होने वाली विश्व फीफा कप किस देश में होगी। तो ये आपका कतर होगी, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए बनेगा क्योंकि ये आपका पहला अरब देश है जो कि इसका आयोजन करेगा। और 2022 में जो ये होगा आपका इसका 22वां संस्करण होगा फीफा का, तो ध्यान रखना है। और 2022 में जो होगी आपका 32 टीम हिस्सा लेगी, जबकि 2026 में जो अगला होगा तो उसमें 48 टीमें हिस्सा लेगी। तो कभी कभी आगे का भी बहुत पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना। 2018 में प्रीवियस ईयर में जो आपका हुआ था 2018 में रूस में आयोजित हुआ था, और इसके विजेता कौन था आपका, फ्रांस। तो ये जितने सारे फैक्ट हैं आपके करंट का, पीछे का और आगे का, अक्सर ये एग्जाम का पार्ट बनता है, तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। आपका देख पा रहे होंगे आपका कतर है, और कतर आपका लगभग जो है यह आपका देखिएगा पूर्वी यूरोप में पड़ता है, हालांकि एशिया के बाउंड्री पे भी है, और ये आपका है एक अरब देश। राजधानी वहाँ पे क्या है, दोहा, और मुद्रा चलती है रियल। प्रधानमंत्री वहाँ पे कौन है, शेख अब्दुल्ला बिन नासिर अल थाने। अगला प्रश्न है, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो ये आपका प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। ध्यान रखना स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, आप देख पा रहे होंगे इसका फुल फॉर्म भी बन सकता है, पूछ सकता है एग्जाम में। तो ध्यान रखना स्ट्रीट वेंडर। अब स्ट्रीट वेंडर मतलब क्या हो गया, जो भी गली गली में यानी कि स्ट्रीट में तो जो भी छोटे मोटे दुकान करते हैं तो उनके लिए एक बेहतर योजना है। और इस योजना में जो है उनको 10,000 तक राशि दी जाएगी लोन के रूप में, और उनको जो है इसको किस्तों में चुकाना होगा साल भर में। तो ये बहुत ही अच्छा पहल है, और उनको अगर 10,000 तक मिल जाता है राशि तो वो अपना कोई भी छोटा मोटा दुकान करके अपना जीवन यापन कर सकता है। चूँकि अभी जो कोरोना वायरस है उसकी महामारी चल रही है, तो इस कंडीशन में तो ये लोगों के लिए एक अच्छा पहल हो सकता है। तो जितने सारे सब्जी की दुकान है जैसे मोची है, धोबी है, पनवाड़ी है, तो उन लोग के लिए एक बहुत अच्छा ये आपका पहल हो गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान किस मंत्री द्वारा शुरू किया गया है। तो ये आपका अमित शाह। तो ये राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण है, और ये आपका किया गया है गुरुग्राम में, और केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स का जो आपका डेरा होता है, परिसर होता है, वहाँ पे किया गया है अमित शाह के द्वारा। और अमित शाह का कौन है, केंद्रीय गृह मंत्री है। तो ध्यान रखना राष्ट्रव्यापी आपका क्या हो रहा है, वृक्षारोपण। अगला प्रश्न है, हाल ही में हेमंत कोटलावार को किस देश में नया राजदूत बनाया गया। ये बनाया गया आपका चेक गणराज्य में, हेमंत कोटलावार। और अभी देखिएगा कंटिन्यू हर एक मंथ में 2-3 आपका देशों में जो है राजदूत बनाया जा रहा है, तो आप उसको भी ध्यान रखेंगे। और इससे राजदूत से प्रश्न अक्सर कोई कोई परीक्षा में जरूर बनता है, तो आप ध्यान रखेंगे चेक गणराज्य में किसको बनाया गया, आप हेमंत कोटलावार। आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया अन्य अन्य देशों के बारे में, इसका फटाफट रिवाइज कर लीजिए। अभी हृदय टंडन को बनाया गया हाल फिलहाल में अफगानिस्तान के, रवीश कुमार को बनाया गया फिनलैंड में, सुशील कुमार सिंघल को बनाया गया पपुआ न्यू गिनी में, गायत्री कुमार को बनाया गया है ब्रिटेन में, और राहुल शास्त्री को कहाँ बनाया गया आपका रोमानिया में। अगला प्रश्न है, स्पेनिश फुटबॉल चैंपियनशिप ला लीगा 2019-20 का खिताब किसने जीता है। आपका ये रियल मैड्रिड। और इस तरह का प्रश्न आप देखिएगा अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्रिकेट फुटबॉल से रिलेटेड तो अक्सर एग्जाम में बनता ही बनता है, बट आप देखिएगा जब ऐसे कई अन्य नए टाइप के खेल आपको देखने को मिलेगा, नए खेल नहीं बल्कि पुराने खेल ही हैं, बट ये थोड़ा सा हम लोग के लिए नया लग जाता है, क्योंकि हम लोग जनरली क्या होता है क्रिकेट या फुटबॉल के बारे में सुनते हैं। तो स्पेनिश फुटबॉल हो रहा है, और इसका प्रश्न डेफिनेटली एग्जाम में बनेगा ही बनेगा किसी एग्जाम में। तो ध्यान रखना रियल मैड्रिड ने जीता है स्पेनिश फुटबॉल चैंपियनशिप ला लीगा। और ये आपका डायरेक्टली एग्जाम में बनेगा, तो आप डायरेक्टली याद रखेंगे इतना सा, रियल मैड्रिड ने इसको जीत लिया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय डिजिटल भुगतान कंपनी बिना नंबर के डेबिट कार्ड जारी किया है। तो आप देखिएगा कोई भी बैंक हो या फिर कोई भी डिजिटल भुगतान कंपनी हो तो अक्सर उसमें नंबर हुआ करता है उसके डेबिट कार्ड में, बट ये पहला ऐसा कंपनी है जो कि आपका बिना नंबर के डेबिट कार्ड जारी किया है। तो ये एग्जाम में प्रश्न जरूर बनेगा, और ये कौन है आपका फैम पे। तो बिना नंबर के डेबिट कार्ड जारी किया गया है, तो फैम पे ने जारी किया है। देखते हैं फैम पे की स्थापना कब आपका 2019, और नया कंपनी है तो अक्सर एग्जाम का प्रश्न बनता है, नया चीज़ें कोई भी होती है तो। मुख्यालय का आपका कहाँ, बेंगलुरु कर्नाटक में, और संस्थापक कौन है इसका, कुश तनेजा और संभव जैन। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य में किसानों को फर्टिलाइजर्स बांटा जा रहा है। फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक, जो हम लोग किसान जो होते हैं वो खेत में देते हैं, तो उनको लिए जो है आपका उर्वरक बांटा जा रहा है, यानी कि फर्टिलाइजर बांटा जा रहा है। कहाँ पे? आपका उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं, राजधानी आपका लखनऊ है, वहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया है कि जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल है लालजी टंडन, उनका तबीयत खराब रहने से आनंदीबेन पटेल को वहाँ का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था। और लोकसभा की सीटें यहाँ पे सबसे अधिक आता है आपका 80, और राज्यसभा में भी अधिक आता है कितना? 31। तो ये अक्सर एग्जाम का प्रश्न बनता है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चों और महिलाओं का ऑनलाइन अपराध को रोकने हेतु साइबर हर पहल की शुरुआत किस राज्य के पुलिस द्वारा की गई है। तो इसमें 2-3 को फैक्ट देखिएगा, हालांकि जो भी प्रश्न हम बनाते हैं उसमें 2-3 को फैक्ट साथ साथ देते हैं। सबसे पहली बात ये बच्चों और महिलाओं के लिए है, और ऑनलाइन अपराध के लिए साइबर हर आप नाम रखेंगे, और ये किसके द्वारा किया गया? तो पुलिस के द्वारा। और कौन सा राज्य आपका है? तो ये आप यहाँ पे लिख लेंगे, इसमें मार्क करना भूल गए, कोई बात नहीं, आप यहाँ देख लेंगे आपको कौन है? तेलंगाना। ध्यान रखेंगे अपना, तेलंगाना में जो है साइबर हर पहल की शुरुआत की गई है। अब तेलंगाना के बारे में देख लीजिए 2 फैक्ट, राजधानी आपका हैदराबाद पड़ता है, मुख्यमंत्री वहाँ पे कौन है? के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल कौन है? तिमिल सिलाई सुंदरराजन। और लोकसभा की सीटें वहाँ पे कितनी आती है? 17, और राज्यसभा की कितनी आती है आपका? 7 सीटें वहाँ पे आती है। और राज्यसभा और लोकसभा की सीटें आजकल कोई भी एग्जाम का ट्रेंड बन गया, अक्सर पूछा जाता है, तो आप हर एक राज्य का डेली बेसिस पर अगर एक राज्य की याद कर लेते हैं तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा, और ये एग्जाम का प्रश्न जरूर बनता है। आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में अर्जुन अवार्ड पाने वाले रमेश टीकाराम का निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े थे? तो आपका वो जुड़े थे बैडमिंटन से। आप कोई भी पेपर उठा लीजिए, जो भी खिलाड़ी खासकर जो अर्जुन अवार्ड पाने वाले होते हैं या फिर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले होते हैं, तो ऐसे लोगों की अगर मृत्यु होती है या फिर वो प्रसिद्ध होते हैं तो अक्सर परीक्षा में प्रश्न बनता ही बनता है। साथ में जो, और वो भी क्या है आपका, जो ये रमेश टीकाराम है वो आपका कोरोना की वजह से मौत हुई है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। और इनको 2002 में जो है अर्जुन पुरस्कार मिला है। तो अर्जुन अवार्ड पाने वाले कौन थे? रमेश टीकाराम, और ये बैडमिंटन खिलाड़ी थे, आप इतना ध्यान रखेंगे। तो आज के अफेयर के कड़ी में इतना ही, हम लोग फिर कल मिलेंगे। और आज की वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बनाएंगे। अगर इस वीडियो में आपको सीखने का मौका मिलता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और प्रतिदिन इसी प्रकार की महत्वपूर्ण करंट अफेयर की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अन्य दोस्तों को भी सब्सक्राइब करें। मैं आपको डेली बताता हूँ कि ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो भी प्रश्न यहाँ पर लिए जाते हैं वो प्रीवियस ईयर के पेपर के अनुसार ही डिजाइन किए जाते हैं, तो आप इतना भी ध्यान रखेंगे। और साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट हम बताते हैं, आप देखिएगा कोई ना कोई परीक्षा में वैसे प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा, तो इसीलिए आप इसको नोट करके जरूर रख लें। और साथ में जो मंथली आपको करंट अफेयर दिया जाता है तो आप उसको भी एक बार आराम से रिवाइज करें। जून महीने का जो मंथली PDF है वो अभी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, आप जाके टेलीग्राम पे देख सकते हैं। और प्रतिदिन का PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम या फिर आपको स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप व्हाट्सएप पे अगर PDF लिख के सेंड करते हैं तो आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और फिर अपना आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और तैयारी करते रहिए।